15 अगस्त 2022 को हम आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। दोस्तों, हमारा मुल्क आज़ाद हुए 75 साल हो गए। मुजाहिदीन आज़ादी के कुर्बानियों को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। 15 अगस्त 1947 की तारीख हिंदुस्तान की अहम तरीन तारीख है। इसी तारीख को हमारा ये प्यारा वतन हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। तकरीबन 200 साल तक मुसलसल कुर्बानियों के बाद आज़ादी का ये दिन देखना नसीब हुआ। जानों को नजराना पेश करने, सब कुछ लुटाने के बाद हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। दोस्तों, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, जबकि ग़ुलामी रब्ब कायनात की तरफ से एक अजाब है। इस आज़ादी की खातिर हमारे असलाफ, रहनुमा, कायदीन और मुस्लिम आवाम ने जानी माली कुर्बानियाँ पेश की। हिंदुस्तान की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की कुर्बानियाँ शामिल हैं, लेकिन खुसूसन मुसलमानों ने इसके लिए बड़ी जानें निछावर की हैं। फांसी के फंदे पर चढ़े तब कहीं जाकर अंग्रेजों के नापाक कदम से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए तरह तरह की चालें चली, तदबीरें इख्तियार की, फूट डालो और हुकूमत करो के प्रोपेगेंडा को इख्तियार किया। हिंदुस्तान के आवाम को हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपस में लड़ाने की कोशिशें की। हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को मिस्मार करने की तदबीरें इख्तियार की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बर्बाद हो गई। एक दिन वो आया कि उन्हें हमारा मुल्क छोड़कर जाना पड़ा और हमारा मुल्क उनकी गुलामी से आज़ाद हो गया। दोस्तों, वैसे तो अंग्रेज हिंदुस्तान पहुंचे थे तिजारत करने की गरज से। आम लोगों ने उन्हें एक मामूली ताजिर के सिवा कुछ नहीं समझा था, लेकिन उनकी नीयत साफ न थी। उन्होंने अपनों की कमजोरी और आपसी नाइत्तेफाकी से फायदा उठाकर हिंदुस्तानी कौम को गुलामी के जंजीरों में कैद करने में कामयाब हो गए थे। यहाँ की दौलत और सरवत को लूटने लगे, यहाँ के बाशिंदों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने लगे, यहाँ की तहजीब व तमद्दुन से खिलवाड़ करने लगे। उसका सिलसिला मजीद बढ़ गया तो हिंदुस्तानियों के दिलों में आज़ादी वतन का जज्बा पैदा हुआ। सबसे पहले मुसलमानों ने इस खतरे को महसूस किया। सिराजुद्दौला और सुल्तान टिप्पू शहीद ने अपनी जान हथेली पर रखकर मैदान जंग में कूद पड़े। हजारों उलमाए किराम मुजाहिदीन आज़ादी की एक लंबी फहरिस्त है, जिन्होंने आज़ादी की खातिर हर तरह की कुर्बानियाँ पेश की। खुसूसन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह इसहाक मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, मौलाना फजल हक खैराबादी, हाफिज जामिन शहीद, मुफ्ती किफायतुल्लाह, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वगैरह ने अपनी तकरीरों, तहरीरों बल्कि अपनी जानों का नजराना पेश करके आज़ादी वतन की बुनियाद रखी। उन्हीं उलमाए किराम की जलाई हुई मशाल की रोशनी में 1857 की जंग बहादुर शाह जफर की क़यादत में लड़ी गई, जिसमें हिंदुस्तान के हर फ़िरक़े के लोग शामिल थे। लेकिन ये जंग नाकाम हुई और नाकामी की कीमत सबसे ज्यादा मुसलमानों को चुकानी पड़ी। इस जंग के बाद तकरीबन 2 लाख मुसलमान शहीद हो गए, जिनमें तकरीबन 52,000 उलमाए किराम थे। उनकी जायदादें लूट ली गई। इस कदर जानी माली नुकसान के बावजूद तहरीक आज़ादी का सिलसिला मुख्तलिफ शक्लों में जारी रहा। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार तारीख में एक सुनहरे बाब की हैसियत रखता है। ये मुसलमानों की हुब्बुल वतनी, जोश, वलवला और इसार और कुर्बानी की लाफानी दास्तान है। तहरीक आज़ादी में मुसलमानों ने एक बेमिसाल किरदार अदा किया और मादर वतन को अंग्रेजों के पंजे गुलामी से आज़ाद करने के लिए नाकाबिल बयान इज़्ज़तें बर्दाश्त की, बल्कि जानो माल की अजीम कुर्बानियाँ देने से भी बाज नहीं आए।